देश में वही सब चल रहा है जैसा रोज देखने को मिलता है। वही बढ़ता पॉल्यूशन, अच्छे दिन का इंतजार, वही कंगना और उनकी लॉजिकल बातें, वही एनसीबी, टीवी पर हिंदू मुस्लिम डिबेट्स, वही पाकिस्तान, वही जिन्ना। इतनी नेगेटिविटी के बीच अगर कहीं पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है तो वो है देश भर में कोरोना के केसेस। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें, वरना फिर से आपको कॉल करने पर अमित जी को सुनना पड़ सकता है। हेलो, मैं सादिक सिद्दीकी और आप देख रहे हैं टैंकिस्तान, जहां मैं नजर डालूंगा हफ्ते की कुछ बड़ी खबरों पर। हफ्ते की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बीते 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी को 5 साल पूरे हुए। 8 नवंबर 2016 ये वही दिन था जब मोदी जी ने देश को बता दिया था कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 के नोट्स को बैन कर दिया, जिसके पीछे का तर्क काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया गया। साथ ही नोटबंदी के कई और फायदे गिनाए गए, जैसे आतंकवाद पर रोक और देश भर से नकली नोटों का सफाया। इतने सारे दावों में से एक भी दावा सही साबित नहीं हुआ। 99% से भी ज्यादा नोट्स बैंक में वापस जमा करा दिए गए। नोटबंदी के महज 5 दिन बाद 2000 के नकली नोट्स बरामद किए गए, वो भी बिना चिपके। और आतंकवाद को कितनी गहरी चोट पहुंची यह तो आप सभी को मालूम है। कुल मिलाकर नोटबंदी पूरी तरह से फेल हो गई। और अगर ये मास्टर स्ट्रोक होता तो इसको भी किसी और दिवस की तरह हर साल मनाया जाता, जैसे कि नोटबंदी की पहली सालगिरह मनाई गई थी। सरकार का इसको फेलियर मानने के बजाय बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने नोटबंदी का समर्थन करते हुए एक इंटरव्यू में ये कहा, 99.8% में 0.2% बचा ना जी, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी 2000 के नोटों में नैनो जीपीएस चिप लगी होने की थी। और अगर नोटबंदी से किसी को चोट पहुंची थी तो वो थी देश की इकोनॉमी और जीडीपी। और आज भी इकोनॉमी और जीडीपी की नोटबंदी की 5वीं सालगिरह पर मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक्टर और डेस्परेटली ट्राइंग टू बी बीजेपी नेता कंगना रनौत ने हाल ही में एक और इलॉजिकल बात कही है। उन्होंने कहा, आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। मेरी एनसीबी से एक गुजारिश है कि उनके घर पर एक रेड करके देखें। वहां गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से ज्यादा हीरोइन मिलने के चांसेस हैं। कंगना की ऐसी बातें सुनकर मैं समझ सकता हूं कि ऋतिक रोशन किस तरह के मेंटल टॉर्चर से गुजरे होंगे। कंगना के हिसाब से हमारा देश 2014 के बाद ही बना है। कंगना का ऐसा ज्ञान सुनकर लगता है कि वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट हुई हैं। और बात रही उनके बयान की, भीख मांगने से पेंशन मिलती है, आजादी नहीं। भीख मांगने से अवार्ड्स मिलते हैं, आजादी नहीं। भीख मांगने से हो सकता है आपको पार्टी में पोजीशन मिलेगी, लेकिन आजादी नहीं। और सबसे ज्यादा बुरा तो तब लगता है जब देश के लिए खून बहाने वाले लोगों का अपमान किया जाता है और नीचे बैठे लोग तालियां बजाते हैं। आखिर में मेरी मोदी जी से विनती है कि आपने इतने सारे शौचालय बनवाए हैं, प्लीज एक कंगना जी के घर पर भी बनवा दीजिए। Do you get my point? अब मैं आपसे एक गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में पुलिस हिरासत में मौत की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं, जो कि बिल्कुल नई बात नहीं है। देश भर में साल 2020-21 में पुलिस हिरासत में 1840 लोगों की मौत हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस कस्टडी में एक और मौत का मामला सामने आया है। पुलिस की हिरासत में एक नौजवान की मौत हो जाती है। 21 साल के अल्ताफ की डेड बॉडी टॉयलेट में मिलती है। कासगंज के एसपी का कहना है कि अल्ताफ ने टॉयलेट जाकर आत्महत्या की थी। एसपी साहब ने कहा है कि अल्ताफ ने टॉयलेट में एक नल से लटक कर फांसी लगाई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीन से नल की ऊंचाई महज 2 से 3 फीट की थी। साथ ही पुलिस ने कहा है कि अल्ताफ ने फांसी अपने हुड में लगे एक डोरी से लगाई है। आप यकीन कर सकते हैं, 5 फीट से लंबा और 50 किलो से ज्यादा वजन वाला कोई इंसान एक नल से लटक कर फांसी लगा सकता है? बहुत मुश्किल है यकीन करना। और अगर आप ऐसी थ्योरी पर बिना जांच हुए यकीन कर लेते हैं तो सचमुच हमारा लोकतंत्र खतरे में है। पुलिस कस्टडी में हुई इस मौत ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और अज्ञात पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जा चुका है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए एक बयान दिया है। उनका कहना है कि मस्जिदों में होने वाली सुबह की अजान से कई लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी हैं, जिसमें कई लोगों की जान गई थी।
फिलहाल मेडिकल ग्राउंड्स के चलते अभी वो जमानत पर बाहर हैं और उनको पार्लियामेंट तक व्हील चेयर पर भी जाते हुए देखा गया है। इसके अलावा उन्हें गरबा करते हुए, वॉलीबॉल और कबड्डी खेलते हुए भी देखा जा चुका है। इससे पहले भी कई बार वो देश को जोड़ने वाले बयान देती आई हैं, जैसे कि गोडसे को देशभक्त बताना। लेकिन देश के कई लोगों की तरह प्रधानमंत्री ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए ये कहा था, मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। आशा है कि मोदी जी ने अभी तक उन्हें दिल से माफ नहीं किया होगा। साथ ही 26/11 में शहीद हेमंत करकरे को लेकर भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। उनका कहना था कि हेमंत करकरे मेरे शराब के चलते मारे गए हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मालेगांव ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आने वाली और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।